रात के 12:30 बज चुके थे। सड़कें सुनसान थीं। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो परछाई थी आरिफ की। हाथ में पुराना बैग, आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी। छाती में दर्द, मगर दिल में आग। आरिफ की जिंदगी उस वक्त किसी फिल्म से कम नहीं थी, मगर वो फिल्म का हीरो नहीं, बल्कि सबकी नजरों में लूजर दामाद था। आरिफ छोटे से कस्बे मिर्जापुर का रहने वाला था। पिता दर्जी थे, माँ बीमार रहती थी। पैसे इतने कम थे कि कई बार घर में रोटी नहीं बनती थी। फिर भी आरिफ का सपना बड़ा था। मैं कुछ बड़ा बनूंगा अब्बू, ऐसा कि सब मुझे पहचाने। पिता मुस्कुराते, बेटा सपने देखना अच्छा है, लेकिन पहले पेट भरना जरूरी है। पर आरिफ ने पेट से ज्यादा इज्जत का भूख पाला था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात हुई नाजिया से, शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी। नाजिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट और बेपरवाह थी। आरिफ की सादगी उसे भा गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन इस शादी ने आरिफ की दुनिया उलट दी। नाजिया के पिता अब्दुल शेख को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो बोले, मेरी बेटी एक दर्जी के बेटे से शादी करेगी, ये हमारे खानदान की तौहीन है। मगर नाजिया ने जिद पकड़ ली, अब्बू मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे आप साथ दें या नहीं। आखिरकार बिना किसी धूमधाम के कोर्ट मैरिज हुई और यहीं से आरिफ की इज्जत का पतन शुरू हुआ। शादी के बाद नाजिया को लगा था कि आरिफ उसे राजकुमारी की तरह रखेगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आरिफ की नौकरी नहीं थी, बस डिग्री थी और सपने। हर दिन वो सुबह निकलता, दर्जनों जगह रिज्यूमे देता और शाम को खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे नाजिया के घर वालों ने ताने शुरू किए, देखो हमारे दामाद साहब आए हैं, जिनके पास बस सपने हैं। नाजिया, कहा था ना, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। नाजिया चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में निराशा थी। वही लड़की थी जिसने दुनिया से लड़कर शादी की थी, मगर अब वही आरिफ पर चिल्लाने लगी, तुमसे गलती हुई थी आरिफ, शायद अब्बू सही थे। आरिफ के लिए ये शब्द जहर से भी ज्यादा दर्दनाक थे। वो खुद को बेकार, नाकाम और अकेला महसूस करने लगा। एक रात नाजिया के घर एक पार्टी थी। सारे रिश्तेदार, दोस्त और बिजनेसमैन मौजूद थे। आरिफ को भी बुलाया गया, शायद इसलिए ताकि उसका मजाक उड़ाया जा सके। पार्टी में अब्दुल शेख ने सबके सामने कहा, हमारे दामाद आरिफ हैं, जिन्होंने मेरी बेटी से शादी तो कर ली, लेकिन नाश्ता के 1 रुपया भी घर नहीं लाए। सब हंस पड़े। आरिफ ने नीचे नजरें झुका ली। नाजिया वहीं खड़ी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नजर मारी, जैसे शर्मिंदा हो। आरिफ का गला भराया। उसने बिना कुछ बोले प्लेट रखी और बाहर निकल गया। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और वो सड़क पर अकेला चल रहा था। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज तुमने मुझे लूजर कहा है अब्दुल शेख साहब, लेकिन एक दिन यही दुनिया मुझे बिलियनेयर आरिफ खान कहेगी, और उस दिन मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे ऑफिस को खरीदने आऊंगा। उस पल उसने खुद से एक वादा किया, वो अब सिर्फ जिएगा नहीं, कुछ करके दिखाएगा। अगले दिन सुबह आरिफ ने पुराने लैपटॉप में इंटरनेट ऑन किया। वो फ्रीलांसिंग वेबसाइटें देखने लगा, छोटे मोटे ग्राफिक डिजाइन के काम करने लगा। दिन में 14 घंटे काम करता, बिना ब्रेक के। कई बार नींद भी डेस्क पर ही आ जाती। महीने का पहला $100 कमाया तो आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि वो कुछ कर सकता है। वो पैसे बैंक में नहीं, बल्कि अपने स्किल में लगाने लगा। नए कोर्स, नई लैंग्वेज, मार्केटिंग सीखना, क्लाइंट हैंडलिंग। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। 3 महीने में $1000 कमाए। 6 महीने में खुद की एक छोटी टीम बनाई। लेकिन फिर भी नाजिया के घर वालों की नजर में वो ऑनलाइन काम करने वाला बेरोजगार ही था। एक दिन आरिफ को एक क्लाइंट ने कहा, यू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन डिजाइनर्स डू, यू शुड बिल्ड योर ओन ब्रांड। ये लाइन आरिफ के दिमाग में गूंजती रही। उसे लगा, क्यों ना लोगों की सोच बदलने वाला ब्रांड बनाया जाए। वो रातों को सोचना छोड़ दिया, बस लिखता, प्लान बनाता, डिजाइन करता। वो ब्रांड था सोल थ्रेड, एक कपड़ों का ब्रांड था जो स्टोरी बेस्ड फैशन बनाता था। हर टी शर्ट पर एक कहानी, एक भावना। पहले महीने 10 टी शर्ट बिकी, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में एक बड़ा यूट्यूबर ने पहन ली और रातों रात वेबसाइट क्रैश हो गई। आरिफ का फोन नहीं रुक रहा था, ऑर्डर पर ऑर्डर। उसने रोते हुए खुद से कहा, शुक्र है अल्लाह का, आखिर अब किसी को जवाब देने लायक बन गया हूं।
सुबह का वक्त था। आरिफ लैपटॉप के सामने बैठा कॉफी पीते हुए नए ऑर्डर चेक कर रहा था। वेबसाइट पर 10,000 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके थे। सिस्टम हैंग हो रहा था, लेकिन दिल उड़ रहा था। 3 महीने पहले जिसको कोई पूछता नहीं था, आज वही सोल थ्रेड का नाम लखनऊ से मुंबई तक पहुंच चुका था। आरिफ ने एक छोटा सा ऑफिस खोला। सिर्फ 4 लोग थे, एक ग्राफिक डिजाइनर, एक पैकिंग बॉय, एक अकाउंटेंट और आरिफ खुद। वो काम में ऐसे डूब गया जैसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो। हर ऑर्डर के पीछे उसकी मेहनत थी, हर डिजाइन में उसका दर्द। वो रातों को खुद पैकिंग करता और सुबह कुरियर भेजता, लेकिन अंदर कहीं वो चाहता था कि नाजिया एक बार देखे कि उसका लूजर अब कुछ बन रहा है। एक दिन फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, नाजिया। आरिफ का दिल तेज धड़कने लगा। कई महीनों बाद उसकी कॉल आई थी। हेलो आरिफ। आवाज हल्की थी, लेकिन कमकपाती हुई। अब्बू बीमार है, आईसीयू में है, आ सकते हो? आरिफ कुछ सेकंड चुप रहा। वो वही आदमी था जिसने कभी उसके सपनों का मजाक उड़ाया था, मगर इंसानियत जीत गई। मैं आ रहा हूं, उसने कहा। अस्पताल पहुंचते ही सबकी नजरें उस पर थीं। अब्दुल शेख बेहोश थे, डॉक्टरों के चारों ओर। नाजिया के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने आरिफ को देखा। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, भरोसा था। आरिफ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। घबराओ मत, सब ठीक होगा। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 24 घंटे क्रिटिकल हैं। आरिफ ने वहीं खड़े होकर सारी दवाइयों, बिल्स और टेस्ट्स के पैसे भरे। नाजिया के घर वाले चौंक गए, क्योंकि वो रकम छोटी नहीं थी, 4 लाख रुपए। अब्दुल शेख के भाई बोले, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आरिफ मुस्कुराया, आपके लूजर दामाद ने कमाए हैं, मेहनत से। उन सबके चेहरों पर हैरानी थी। रात को नाजिया अस्पताल के बाहर बैठी थी। धीरे से बोली, आरिफ, माफ कर दो मुझे। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। माफी? किस बात की? मैंने तुम्हारे सपनों पर हंसा, तुम्हें ताने दिए। तुम वही निकले जो मैं सोचती थी, सच्चे। उसकी आंखों में आंसू थे। आरिफ ने बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक कर देंगे, बस तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक हो जाएं। 3 दिन बाद अब्दुल शेख को होश आया। पहली बार उन्होंने आरिफ को देखा और बोले, तूने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ा, शुक्रिया। आरिफ ने सिर झुका दिया। ये मेरा फर्ज था अब्बू। अब्बू, ये शब्द सुनकर अब्दुल शेख के आंखों से आंसू निकल आए। वो जान गए कि लड़का दिल से सच्चा है। 6 महीने बाद सोल थ्रेड अब एक बड़ा नाम बन चुका था। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में स्टोर्स खुल चुके थे। आरिफ का बिजनेस 10 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच चुका था। टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह एक ही हेडलाइन चल रही थी, मिडिल क्लास बॉय बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट फैशन सीईओ। आरिफ का चेहरा सब जगह था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, शेख इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी उसके ससुर की कंपनी। विषय, बिजनेस कोलैबोरेशन प्रपोजल। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, लगता है वक्त ने करवट ले ली है। मुलाकात, वही जगह, नई पहचान। बैठक उसी घर में थी जहां कभी उसका अपमान हुआ था। अब्दुल शेख अब ठीक थे, लेकिन अंदर थोड़ा झिझक थे। उन्होंने आरिफ को देखा, जो अब सूट बूट में आत्मविश्वास से भरा आया था। आओ आरिफ, बैठो। धन्यवाद मिस्टर शेख, आरिफ ने ठंडे लहजे में कहा। माहौल थोड़ा भारी था। अब्दुल बोले, मैंने सुना है तुम्हारा ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, अगर चाहे तो हम निवेश करना चाहेंगे। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी। सर, याद है आपने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता? आज वही कुछ नहीं करने वाला आपके साथ बिजनेस डिस्कशन कर रहा है। अब्दुल शेख झेंप गए। हाँ बेटा, वक्त सिखा देता है, मैं गलत था। आरिफ ने धीरे से कहा, मैंने बदला नहीं लिया, बस अपनी कीमत साबित की है। फिर हाथ बढ़ाया, चलो अब बिजनेस की बात करें। दिल की वापसी। मुलाकात के बाद नाजिया ने बाहर आकर कहा, तुमने सब हासिल कर लिया आरिफ? आरिफ मुस्कुराया, नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या? अब सोल थ्रेड को ग्लोबल ब्रांड बनाना है, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। नाजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, आरिफ ने कहा, बस यही चाहिए था। रात का वो पल। घर लौटते वक्त आरिफ ने आसमान की तरफ देखा। वो वही आसमान था जहां उसने कभी चिल्लाकर कहा था, एक दिन सब देखेंगे। आज उसने खुद से कहा, देख लिया ना? दिल में सुकून था, लेकिन आंखों में नया सपना, बिलियनेयर बनने का।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आरिफ पहली बार विदेश जा रहा था, दुबई, जहां होने वाला था उसका पहला इंटरनेशनल फैशन शो। वो वही लड़का था जिसे कभी लूजर दामाद कहा गया था। आज उसका नाम बोर्ड पर चमक रहा था, आरिफ खान, CEO, सोल थ्रेड ग्लोबल। उड़ान के साथ नई उम्मीद। वो बिजनेस क्लास में बैठा था, लेकिन दिल में वही सादगी थी। सामने नाजिया थी, मुस्कुराती हुई, गर्व से भरी। वो बोली, कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? आरिफ हंसा, सोचा था, पर यकीन सबने तोड़ा था। अच्छा हुआ मैंने खुद से किया। वो सफ़र सिर्फ 3 घंटे का था, लेकिन आरिफ के लिए ये जिंदगी की सबसे लंबी उड़ान थी, क्योंकि अब वो अपने सपनों की उड़ान भर रहा था। दुबई, नया आसमान। दुबई के बिजनेस मॉल में सोल थ्रेड का पहला आउटलेट खुला। शो में बॉलीवुड और अरब के कई सेलिब्रिटी आए। कैमरों की फ्लैश, मीडिया के सवाल, और हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, आरिफ खान, द इंडियन फैशन मिरेकल। कपड़ों पर लिखी कहानियां लोगों को छूने लगी। किसी की शर्ट पर लिखा था, जिंदगी हार से शुरू होती है, तो किसी जैकेट पर, पेन मेड मी स्ट्रॉन्गर। लोग सिर्फ कपड़े नहीं, इमोशन खरीद रहे थे, और यही था सोल थ्रेड का राज। बिजनेस का विस्तार। अगले 6 महीने में ब्रांड ने लंदन, पेरिस और सिंगापुर तक कदम रख दिया। हर देश में उसका नाम इंस्पायरिंग फैशन लेजेंड के रूप में उभर रहा था। कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ पार कर गया। नए इन्वेस्टर्स लाइन में थे। फैशन मैगजीन के कवर पर उसका चेहरा था। लेकिन भाई, हर सफलता की कीमत होती है, और अब वो कीमत चुकाने का वक्त आ रहा था। नए दुश्मन की एंट्री। एक दिन आरिफ को एक मीटिंग में बुलाया गया। एक नया इन्वेस्टर था, राघव मेहरा, जो खुद RM फैशंस नाम से बड़ा ब्रांड चलाता था। राघव ने हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद है आरिफ, लेकिन देखो ये दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। अगर ऊपर रहना है तो खेल खेलना पड़ेगा। आरिफ मुस्कुराया, मैं खेल नहीं खेलता, बस मेहनत करता हूँ। राघव की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो आने वाले तूफान की आहट थी। धोखा जो भीतर से तोड़ गया। कुछ हफ्तों बाद अचानक कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ी पाई गई। कंपनी के फंड से 15 करोड़ रुपए गायब थे। ऑडिट रिपोर्ट में आरिफ का नाम आने लगा। मीडिया में खबर उड़ी, सोल थ्रेड के फाउंडर पर फ्रॉड का आरोप। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, क्या ये वही आरिफ है जो गरीबों के लिए कपड़े बनाता था? शेयर गिरने लगे, ब्रांड को झटका लगा, और रातों रात उसके ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। आरिफ हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा झटका उसने अपने पार्टनर विकास को फोन किया, पर वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर पता चला विकास ने सारे अकाउंट अपने नाम से ट्रांसफर कर लिए थे और विदेश भाग गया। राघव मेहरा की कंपनी ने उसी वक्त सोल थ्रेड को खरीदने का ऑफर दिया, बहुत कम दाम में। नाजिया ने कहा, आरिफ अब क्या करोगे? आरिफ ने गहरी सांस ली। उन्होंने मेरी कंपनी छीनी है, लेकिन मेरा नाम नहीं छीन पाएंगे। उस रात की तन्हाई। आरिफ अपने पुराने ऑफिस की छत पर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा, बस शहर की लाइटें झिलमिला रही थी। वो धीरे धीरे बोल रहा था, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैंने हार नहीं मानी थी। अब जब मैं सब कुछ खो चुका हूं तब भी नहीं मानूंगा। उसने आसमान की तरफ देखा, हवा में हाथ उठाया। अगर किस्मत ने मुझसे लिया है तो लौटा कर दूना देगी, बस वक्त चाहिए। नई शुरुआत की पहली किरण। अगले ही दिन उसने सोल थ्रेड का नया वर्जन शुरू किया, सोल थ्रेड रीबॉर्न। नया लोगो, नया कॉन्सेप्ट, वेयर योर कम बैक। उसने अपने सारे पुराने क्लाइंट से खुद बात की, एक एक को ईमेल, एक एक को मैसेज। धीरे धीरे लोग लौटने लगे, क्योंकि वो जान चुके थे आरिफ फ्रॉड नहीं, फाइटर है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, #I stand with आरिफ, जनता का प्यार। कुछ ही हफ्तों में नया ब्रांड फिर से उठ खड़ा हुआ। इस बार आरिफ ने किसी इन्वेस्टर को साथ नहीं जोड़ा। सारी कंपनी उसने अपने मेहनत के दम पर खड़ी की, और वही मीडिया जिसने उसे फ्रॉड कहा था, अब उसे द कमबैक किंग कह रही थी। नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि उड़ना सीखो। आरिफ बोला, हाँ, और इस बार मैं आसमान नहीं, सितारे खरीदूंगा। और फिर 1 साल बाद दुबई के उसी होटल में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड्स थे। आरिफ का नाम पुकारा गया, द बिलियनियर ऑफ द ईयर, मिस्टर आरिफ खान। तालियों की गड़गड़ाहट, कैमरों की फ्लैश, और वो पल जब उसने मंच पर खड़े होकर कहा, कभी मुझे लूजर कहा गया था, लेकिन मैंने हार को अपनी ताकत बना लिया। याद रखो, तुम्हें गिराने वाले ही तुम्हारे उड़ान की वजह बनते हैं।
सारा हॉल खड़े होकर ताली बजा रहा था। नाजिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार खुशी के। दुबई के उस मंच पर खड़े होकर जब आरिफ ने बिलियनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड थामा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर उसी पल उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। नाजिया ने पीछे से आकर उसका हाथ थामा। तुम जीत गए आरिफ, वो मुस्कुराया। हाँ, पर शायद कुछ खो भी गया। बीमारी का साया। कुछ हफ्तों बाद नाजिया की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। थकान, कमजोरी और लगातार बुखार। जांच में निकला ब्लड कैंसर। रिपोर्ट देखकर आरिफ की आंखें सुन्न हो गईं। वो वही लड़की थी जिसने उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, अब जिंदगी उससे खुद लड़ रही थी। डॉक्टर, कुछ रास्ता है? कीमोथेरेपी से उम्मीद है, लेकिन जल्दी इलाज शुरू करना होगा। आरिफ ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो दिन रात उसके पास बैठा रहता, मीटिंग्स, बिजनेस, मीडिया सब कुछ छोड़ दिया। जिंदगी का सबसे लंबा महीना। कीमो के बाद नाजिया के बाल झड़ने लगे, चेहरा पीला, शरीर कमजोर, लेकिन मुस्कान वही पुरानी। एक दिन उसने आरिफ से कहा, याद है जब सबने हमें लूजर कहा था? उस वक्त भी तुमने हार नहीं मानी थी, अब भी नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो। आरिफ ने उसकी हथेलियों को अपने होठों से लगाया। इस बार तुम्हारे लिए लड़ूंगा, जिंदगी से भी, लेकिन जिंदगी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती भाई। आखिरी ख्वाहिश। नाजिया अस्पताल के बेड पर थी। वो धीमे से बोली, आरिफ, अगर मैं ना रहूं तो सोलफ्रेड को मत रोकना। वो तुम्हारा सपना नहीं, हमारी कहानी है। उसे आगे ले जाना, ताकि लोग जाने एक लूजर दामाद भी मोहब्बत से जीत सकता है। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, बकवास मत करो, हम दोनों साथ बूढ़े होंगे। नाजिया मुस्कुराई। हाँ, बस ख्याल रखना, जब कोई शर्ट खरीदे और उस पर लिखा हो लव नेवर डाइज, तो समझ लेना मैं वही हूं। वो मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान थी। वो रात जब सब कुछ रुक गया, रात के 3 बजे मॉनिटर की बीप धीमी पड़ गई। डॉक्टर भागे, नर्सें दौड़ी, पर जिंदगी का पलड़ा हार गया। आरिफ बस खड़ा रहा। सफेद चादर के नीचे उसकी पूरी दुनिया चली गई। उसने नाजिया का चेहरा आखिरी बार चूमा और फुसफुसाला, तुमने मुझे लूजर से बिलियनर बनाया, अब मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। खामोशी के बाद की सच्चाई। 3 दिन तक वो किसी से नहीं मिला, न खाना न नींद, बस नाजिया के पुराने नोट्स पढ़ता रहा। वो डिजाइन जो उसने बनाए थे, हर डिजाइन पर उसकी लिखावट थी, सोल थ्रेड इज नॉट क्लोथ्स, इट्स लव। वो लाइन आरिफ की नई प्रेरणा बन गई। 6 महीने बाद आरिफ ने सोल थ्रेड फॉर हर नाम से नया कलेक्शन लॉन्च किया, जहां हर ड्रेस पर नाजिया की लिखी लाइनों को प्रिंट किया गया। कलेक्शन का टैगलाइन था, शी लिव्स इन एवरी थ्रेड। पहले दिन ही सारी ड्रेस सोल्ड आउट। लोग रोते हुए कमेंट कर रहे थे, ये ब्रांड सिर्फ कपड़े नहीं, एहसास बेचता है। आरिफ ने वही मंच चुना जहां नाजिया ने कभी उसका हाथ थामा था और कहा, कभी मुझे वादा किया था कि दुनिया मुझे बिलियनर कहेगी। आज वो कह रही है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत नाजिया थी, है और रहेगी, क्योंकि असली अमीरी पैसे से नहीं, मोहब्बत निभाने से होती है। पूरा हॉल खड़े होकर ताली बजा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ओंठों पर सुकून था। रात को वो अपने पेंट हाउस की बालकनी में गया। आसमान की तरफ देखा, सितारे झिलमिला रहे थे। हवा में हल्की सी खुशबू थी, जैसे नाजिया पास हो। वो मुस्कुराया और कहा, देख लिया ना नाजिया, तुम्हारा लूजर अब बिलियनर है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा है। फिर उसने अपने फोन से वेबसाइट खोली, जहां होम पेज पर लिखा था, इन मेमोरी ऑफ नाजिया खान, द सोल बिहाइंड सोल थ्रेड। स्क्रीन की रोशनी उसके आंसुओं पर चमक रही थी और बैकग्राउंड में धीमी म्यूजिक बज रही थी, लव नेवर डाइज, द एंड। सीख, लोग अगर तुम्हें लूजर कहें तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारी जीत की मिसाल बनेंगे। और असली जीत सिर्फ अमीरी नहीं, किसी अपने का दिल जीतना है।